Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to our channel. Yesterday we learned about cobbler uh, with full explanation, and I hope that there is no more confusion about cobbler. अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पिछली वीडियो देखी है तो अब आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इसी के अंदर से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने करने हैं। अगर आपको समझ आएंगे, आ गई है पिछले लेक्चर की, तो ज़रूर आपको इसका आंसर देना आएगा जी। पोस्ट रीडिंग हमारे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कोबलर। पोस्ट रीडिंग होता है बेटा, यानी हमने पढ़ लिया है तो पढ़ने के बाद हमें समझ के आई है उसका पूछ रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कोबलर। अगर आपने अच्छे तरीके से पिछला लेसन सुना है तो आपको आता होगा कि कोबलर की क्या जॉब होती है। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कोबलर। डेफिनेटली कोबलर मेंड्स द शू। कोबलर क्या काम करता है? कोबलर जूते बनाता है। आगे है, हैव यू एवर गॉन टू अ कोबलर टू गेट योर शू मेंडेड। वो कहते हैं कि कभी आप गए हो कोबलर के पास अपने जूते बनवाने के लिए। इफ़ यू हैवर गॉन then you simply say yes. If you never went, then you will say no. Okay? अगर आप गए हैं तो आप लिखेंगे yes, अगर आप नहीं गए तो आप बोलेंगे no. अगला क्वेश्चन है, डिड यू लाइक द पोएम कोबलर कोबलर। क्या आपको अच्छी लगी है ये पोएम? वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ये पोएम। क्या आपको भी अच्छी लगी है? आपको अच्छी लगी है तो यस बोलें। चलते हैं इसकी वोकैबलरी की तरफ, जो कि हैं हमारे वर्ड्स मीनिंग कोबलर। फर्स्ट हमारा जो वर्ड्स है वो है कोबलर। कोबलर मीन शू मेकर, यानी जूते बनाने वाला। हमने उर्दू में लिखे थे तो आपने उर्दू में याद करनी है, जूते बनाने वाला या जूते मुरम्मत करने वाला। मेंट, मेंट का मतलब होता है टू फिक्स, यानी कि ठीक करना। आगे है स्टिच, स्टिच का मतलब होता है सिलाई करना। टू स्यू, सीना या सिलाई करना। क्राउन, क्राउन कल मैंने बताया था कि ये ब्रिटिश कॉइन होता है, उनकी करेंसी होती है, करेंसी होती थी, ठीक है। कॉइन या मनी, जिस तरह हमारा रुपया है। आपने कभी कॉइन देखा है हमारा रुपये वाला, तो सेम इसी तरह उनका क्राउन है। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कम्प्रीहेंशन। आंसर दिस क्वेश्चन, वाई डिड द बॉय गो टू द कोबलर। क्यों गया था भाई बॉय कोबलर के पास? टू मेंडिंग हिज शू, टू रिपेयरिंग हिज शू, ठीक है। द बॉय वेंट टू द कोबलर टू रिपेयरिंग हिज शू और टू मेंडिंग हिज शू। आप लोगों ने लिखने हैं टू मेंडिंग हिज शू, ठीक है। इतना आंसर आप लोगों ने लिख देना, याद करना है। आगे है फाइंड एंड राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। मैंने आप लोगों को कल बताया था राइमिंग वर्ड्स के पेयर। ये आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स लिखने होंगे अपने एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने इनको स्पेलिंग के साथ याद करने हैं, जैसे कि क्राउन डाउन, लेट ईट, शू टू। इसी तरह 2-3 वर्ड्स आप खुद अपने पास से भी बना दीजिएगा। हाउ मैनी टाइम्स डिड द बॉय गो टू द कोबलर। कितने टाइम गया था कोबलर के पास? द बॉय वेंट टू द कोबलर 2 टाइम्स। या आप ओनली लिखेंगे द बॉय वेंट 2 टाइम, या ओनली आप लिख दें 2 टाइम्स, ओके। कैन यू रिकॉल हाउ मैनी टाइम्स द बॉय वेंट टू द कोबलर। क्या आपको याद आ रहा है? याद करें, याद करें, कितने टाइम गया था जी? डेफिनेटली 2 टाइम गया था। वंस ही वेंट एंड से टू द कोबलर गेट इट डन बाय 2:30 कि मुझे ये 2:30 तक बना के दें, ठीक है। फिर उसको लगा कि नहीं 2:30 तक तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर वो अगेन गया कोबलर के पास और फिर उसने क्या कहा कि गेट इट डन बाय आई थिंक 8:30। मैं सही कह रही हूँ क्या? आप लोग बताएं मुझे, आप लोगों को याद है? आप लोगों को मुझे पता है बहुत अच्छे से याद है, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले वो गया था 2:30 पे, उसने कहा था मुझे जूते दे दे। फिर उसने सोचा कि नहीं वो तो बहुत लेट हो जाएंगे, अब मुझे जल्दी चाहिए जूते। ही वॉन्ट्स द शू अर्ली। तो उसने कहा कि मुझे जो है 8:30 तक मुझे अपने शूज़ चाहिए, तो वो बना के दें। तो कितने टाइम गया? 2 टाइम्स गया।
आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।